नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। विश्वम हमारे साथ है भाई। पहले थोड़े से बता देता हूं कि द ग्रेट तानिया मित्तल जो हैं उनकी सिटी से बिलोंग करते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्हीं का ही ये शहर भाई। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उन्होंने सब कुछ काटा है, चंद्रमा भी उनका अलग से है, पृथ्वी भी अलग से है ग्वालियर में उनकी। लेकिन इन भाई साहब के साथ जो दिक्कत हुई वो थोड़ी अलग ही हुई है। इन भाई साहब ने तानिया मित्तल को लेकर कुछ सच बता दिया और इनके भाई को बुरा लग गया, तानिया मित्तल के भाई को। हालांकि हम तक तो अभी नहीं कोई पहुंचा है, पता नहीं क्यों भाई। हमने भी सच ही बताया है। विश्वम हमारे साथ है। विश्वम, क्या मतलब क्या तकलीफ क्या हो गई तानिया के भाई को आपसे? क्या कहानी क्या है, पहले ये बताइए हमें। सर मैं इंस्टाग्राम पे फ़नी रील्स बनाता हूँ, जिसमें से मैंने कुछ रील्स तान्या के ऊपर भी बनाई थी और मेरे को प्रेशराइज़ किया जा रहा था अलग-अलग लोग के द्वारा कि उन रील्स को हटा दिया जाए। क्योंकि उन जी। रील्स में मैंने तान्या का एक्टिंग की थी एंड वो शायद उनके भाई को पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर ओके। मैं तान्या को 2023 से जानता हूँ एंड हम्म। उसके बाद मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ साथ में उनके हैंडमेड लव बाय तान्या की ओके। कंपनी के लिए। जी। तो सर इसके बाद अमितेश मित्तल जी जो तान्या मित्तल जी के भाई हैं, उनका मेरे पास टेक्स्ट आता है कि क्या तू फैक्ट्री टूर करेगा? तो हम्म। मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि सब जानना चाहते हैं उनकी फैक्ट्री कैसी है, तो मैंने उनको हाँ कर दिया। फिर हम्म। मेरे को अचानक से कुछ शेडी लगा क्योंकि मैं उनकी बहन के लिए फनी रील्स बना रहा हूँ, तो वो मेरे को अचानक से फैक्ट्री टूर क्यों दे रहे हैं? तो फिर मैंने हम्म। उनको मना कर दिया मैसेज पे कि मैं नहीं आऊँगा। देन उनका हम्म। कॉल आया मेरे पास एंड कॉल पे भी वो सेम चीज़ कह रहे थे कि मुझसे मिल रहे पर मैं उनसे कह रहा था कि मैं आपसे नहीं मिलूँगा। आप हम्म। मेरे को कॉल पे बता दीजिए क्या काम है? तो वो कह रहे थे मिल ले मैं डिस्कस करना है फैक्ट्री टूर के बारे में। हम्म। तो मैंने कहा अभी तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ बट आपसे मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। हम्म। बट उन्होंने कहा मैं तेरे एरिया में आ जाता हूँ, तू मुझसे वहीं मिल ले। तो उस हम्म। टाइम पे मैंने कह दिया अच्छा चलो ठीक है मतलब क्योंकि बात मेरे को टालनी थी। बट वो उसके बाद मैंने उन्हें फिर से मैसेज किया कि मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊँगा। देन ये सारी बात होने के बाद हाँ मेरे को उनकी टीम से एंड उनकी साइड से हाँ अराउंड हाँ। 15 कॉल्स आए जो मैंने रिसीव नहीं करे। हम्म। 14th ऑफ सितंबर की बात है ये एंड ये जी। सब होने के बाद मैंने फिर सोचा कि मेरे को 15 कॉल आ गए हैं, शायद कुछ सीरियस बात होगी तो मैंने एक कॉल किया अपनी साइड से हाँ एंड हाँ। मैंने ये सोचा कि अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके करता हूँ। तो हम्म। वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके मैंने उन्हें कॉल किया एंड फिर वो जो इंसान था वो उनकी टीम से कोई था हम्म। एंड वो मुझसे कह रहा था कि हमें आपसे मिलना है, आपके लिए कोई न्यूज़ है हमारे पास, इसमें जी। आपका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, आप हमसे मिल लीजिए। हाँ बट हाँ। मैंने कहा अगर कोई भी न्यूज़ है तो आप मेरे को कॉल पे बता दीजिए। ओके। क्योंकि कोई भी इंसान यही बात कहेगा। बट वो जबरन मुझसे मिलने की जिद करते रहे और मैं उनसे एक ही बात बोलता रहा, आप मेरे को कॉल पे बता दीजिए, मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। फिर हम्म। ये 2-3 मिनट ये चलने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम इस नेता को जानते हो? क्या तुम इस नेता को जानते हो? मैं माधोगंज थाने से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस कर्मचारी हूँ, तुम हम्म। फटाफट थाने पे आ जाओ। फिर धमकी देने लगे कि है ना, हम तुम्हारे घरवालों को उठवा लेंगे, हम तेरे को उठवा लेंगे, फिर गाली-गलौज करने लगे। फिर इस हम्म। सब के बाद मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा। फिर ये रिकॉर्डिंग मैंने है आपके पास, ये गाली गलौच वाली कॉल्स की? हाँ जी सर, मेरे पास इस सब चीज़ की रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस को प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। भैया ऐसे आपका था कुछ काम था, मैं माधोगंज थाने पे खड़ा हुआ था। कहाँ पर है आपका? क्या काम है आप बताएं? पर्सनली मिलना था आपसे, कुछ काम था, आपको कोई न्यूज़ देना थी। तो आप बताएं ना, यहीं पे बताएं। अरे आपसे मिलना है, मैं माधोगंज थाने पे खड़ा था, आप बताइए जल्दी से मिल पाऊंगा मैं। अरे तो आप यहीं कॉल पे बता दीजिए ना। कैसी बात कर रहे हो? जब मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ तो आप मिलना नहीं चाहते। अरे भैया तो मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना मिल लूंगा किसी से। मैं मैं माधोगंज थाने पे खड़ा हुआ, थाना देखा ना आपने? माधोगंज थाना। हाँ जी, देखा हुआ है मेरा थाना माधोगंज का। आप बताएं, आपको कोई काम है तो आप मेरे को बताएं। जी। अगर आपको कोई काम है तो आप मेरे को बताएं ना, मैं सुन तो रहा हूँ। अरे तो काम सामने से नहीं होता ना, मिल के होता है ना डियर। आप जिस व्यक्ति हम मिलेंगे फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आप जबरदस्ती मिल के देख लीजिए। आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कर लीजिए कोशिश। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात पंजवानी जी। हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरी बात सुनो, आप से मिलना चाहते हैं हम बहुत रास्ते से, आप मिल लीजिए। आप मेरे को कॉल पे बता दीजिए क्या बात है। यार मैं ये बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहते हैं रास्ते से। देखो हम आप समझने की कोशिश करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप नहीं तो फिर आप हमसे मिलने दोबारा आओगे तो तकलीफ होगी, आप
समझो मेरी बात। नहीं तो अगर आपको कोई काम है तो आप मेरे को कॉल पे बता दीजिए, ठीक है? मैं 15 मिनट के अंदर अगर आप थाने आ सकते हो तो आ जाइए, नहीं तो फिर आप एसपी ऑफिस में खुद मिलने आएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद थाने से ही बोल रहा हूँ, ठीक है? आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। और हरिपाल जानते हो आप? किसको? हरिपाल जी को जानते हो? पार्षद है वो? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ सर। सतीश भाई साहब को जानते हो? पार्षद है सतीश गौरे जी। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप किसी को नहीं जानते ना, तो आपको सारे लोग जानने पड़ेंगे। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट तक थाने पे आ जाइए आप। पे इतने बैठ मारूंगा तुम्हारी बात तो अगर समझ में आ गई पंजवानी। हाँ जी। तो सुन ले, समझ में आ गई? 10 मिनट के अंदर थाने पे आ जा। नहीं आऊंगा। तेरी माँ में तेरे परिवार को भी उठा ले जाऊंगा। मैं उठा लो, हैं? उठा लो। गलत कर रहा है तू। मैं एसपी ऑफिस में आवेदन दूंगा, 163 में तुमको अरेस्ट करा दूंगा। आप आवेदन दे दीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। नहीं तो क्यों कर रहा है ये हरकत तू जबरदस्ती की? तेरे को मिलने बुला रहे हैं ना प्यार से, क्यों नहीं आ रहा है? तो आप मेरे को बताइए ना, आपको मिलना क्यों है? तो मिलने के लिए बुला रहे हैं ना, क्यों नहीं आ रहा है तू? अरे तो मैं ऐसे कैसे मिल लूंगा आपसे? आप मेरे को बताए तो आपको मिलना क्यों है मुझसे? के नाते तेरे को बुला रहे हैं ना हम, तेरे को प्यार से बुला रहे हैं भाई के नाते कि मिलने आया। हम तेरे को बात करनी है, हम तेरे घर पे आएंगे, तेरे पिता से बात करेंगे, तेरी माँ से। तेरे को समझ में आएगा जब क्या? तो आप मेरे को बता दीजिए कि आपको क्या काम है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना आपसे। अभी ट्रैश पे डाल दूंगा, तेरा नंबर अभी मैं ट्रैश पे डाल दूंगा, तेरे को घर से उठा के ले जाएगी पूरी पुलिस तेरी। समझ में आ गई? हाँ तो आ जाए, पुलिस घर पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहते रहा, मैं तैयार हूँ ना, पुलिस आ जाए घर पे। पुलिस वालों का सम्मान करना सीख पहले, ठीक है? आप भले पुलिस वाले हैं, मैं आपसे कोई मना नहीं कर रहा हूँ। आप पुलिस वाले हैं, आप मेरे को गाली दे रहे हैं, तो मेरे पास इस सबकी रिकॉर्डिंग है। आपको क्या लग रहा है किसी को आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको क्या बोला कि आपसे मिलना चाहता है, तो पुलिस आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। तो कोर्ट से जब सम्मन आएगा, मैं पुलिस से मिल लूंगा, या फिर अरेस्ट वारंट आ जाए, मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। अरे वो उनका कहना चाहिए आप FIR करा दो मेरे खिलाफ पुलिस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंजवानी। हाँ जी। सर फिर उसके बाद जब ये बात हुई तो उनने मुझसे कहा कि तू 10 मिनट के अंदर अगर पुलिस स्टेशन नहीं आया तो हम तेरे घर पे आ जाएंगे और तेरे खिलाफ एसपी ऑफिस में आवेदन देंगे। 168 धारा करके कुछ तो उसके अगेंस्ट में हम आवेदन देंगे। तो ठीक है। मैंने कहा आप आवेदन दे दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो मैंने उनसे कह दी आप आवेदन दे दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन मेरे को बुला रहे हैं तो यहाँ तो कोर्ट से सम्मन है, या फिर मेरे खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट हो तो मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। हाँ, हाँ। ये मैंने उनसे कहा कॉल पे। एंड ठीक है। उसके बाद फिर वो मुझसे गाली-गलौज करने लगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। फिर मैंने सीधा-सीधा उनसे बोला कि आप मतलब फिर मैंने बोला कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो उन्होंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर 10 ठीक है। मिनट के अंदर जैसे उन्होंने कॉल पे धमकी दी थी, 10 मिनट में हम तेरे घर पे आ जाएँगे, अगर तू नहीं आया तो। फिर वो मेरे घर पे आ गए 10 मिनट के अंदर। अमितेश मित्तल, उनके साथ उनके सिक्योरिटी के मेंबर्स, जो गुंडों की हाँ। तरह दिखते थे, बिना किसी यूनिफ़ॉर्म के थे। हुँ। इसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मतलब मैंने अपने घर से बनाया है कि वो मेरे घर के नीचे खड़े हैं, मेरे घर के बाहर खड़े हैं। और हुँ। जब वो मेरे घर के बाहर आए, इतने सारे लोग या किसी के घर के बाहर आएँगे, तो वो इंसान डर जाएगा। तो बिल्कुल। आम बात है, मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं भी डर हुँ। गया कि मैं ही मेरे घर के बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर तब भी मतलब क्योंकि मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और कहीं उनको कुछ वो ना बोले, इसलिए मैं डर के मारे नीचे चला गया उनसे मिलने के लिए। जब मैं हुँ। उनसे मिलने गया तो मेरे को बताते हैं कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि तूने वीडियो डाली है, ये हुँ, किया है, हुँ। वो किया है। शायद वो लोग हुँ। समझ चुके थे कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन है। इस जी। चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे ज़्यादा गलत। हाँ, हाँ। बट वो मेरे को अपना बता रहे थे कि वो नहीं करना चाहिए था मेरे को, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, वो भी ग्वालियर से हैं और ओके। ग्वालियर की बेटी है वो, ग्वालियर का नाम रोशन कर रही हैं वो। ये सारी बातें वो बोल रहे थे। जी। फिर तो उस वक़्त पे डेढ़ कोई 2 मतलब आपके साथ कुछ ज़ोर-ज़बरदस्ती, हाथापाई टाइप चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी? नहीं, जब वो मुझसे मिलने आए तो कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई। जी। बेसिकली वो आपको धमका रहे हैं कि आप ये चीज़ें जो हैं ये हटाइए, ये गलत है, एक किस्म से हाँ जी, कहा जाए। और मैंने ये चीज़ें हटा भी दी हैं अभी हाल-फिलहाल। हाँ, बट हाँ। जो हुआ वो बहुत गलत था। मतलब कोई कैसे एक इंसान अपने आप को पुलिस वाला बता के कर सकता है, ये सारी चीज़ें तो बढ़ावा ही देंगी इन सब चीज़ों को। और तान्या जी। मित्तल ने भी शो पे ये चीज़ कही है नेहल से कि हुँ। मैं इसको अपने बॉडीगार्ड से उठवा लूँगी। तो ये चीज़ उनकी मेंटालिटी दिखाती है कि ये मेंटालिटी इनके परिवार में है। विश्वम सच्चाई क्या है? देखिए घर तो हमने भी देख लिया है, दुकान भी हमने देख ली है, अब ये फैक्ट्री टूर की बात हो रही थी, क्या रियल में कोई फैक्ट्री है? आप ग्वालियर से हो, पहली बार मुझे मेरे साथ ग्वालियर से कोई जुड़ा है।
तो क्या सच्चाई क्या है तानिया मित्तल की? अभी गाजियाबाद में इनके फादर साहब हैं, उनका भी बोल दिया कि जेवर तक इनकी जमीनें पड़ी हुई हैं। क्या है इनका सच? सर बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अंबानी अंबानी मेरे रिश्तेदार हैं। हम्म। तो अब बोलने से थोड़ी ना साबित होता है। ग्वालियर में हाँ इनको असलियत ये है कि अगर मैं जाऊँगा आज बाड़े पे, मतलब मैं अपने निकल के घर से बाहर जाऊँगा, तो इनको हाँ 100 में से 10 लोग जानते होंगे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो भी बिग हाँ, बॉस के चक्कर में जानने लगे हैं। बिग पहले तो बॉस के इनको कोई चक्कर। नहीं जानता था। हम्म। आपने साथ भी काम किया ना तानिया मित्तल? आप कह रहे थे मैंने साथ काम किया था 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या थी मतलब फाइनेंशियल चीजें तो आपको पता ही होंगी, फिर किस तरीके का चीजें हैं वहां पे? तो उस टाइम पे सर जो ये फैक्ट्री बोलते हैं वो इनकी बेसमेंट में थी उस टाइम पे। फर्स्ट फ्लोर अच्छा। पे ग्राउंड फ्लोर पे इनने कैनरा बैंक को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ था। अपना जो वो घर जो सो कॉल्ड बोलती हैं हाँ हाँ 5,000 10,000 स्क्वायर फीट वाला हाँ वो हाँ। घर, उनको कैनरा बैंक को रेंट पे दिया था। देन फर्स्ट फ्लोर पे इनका खुद का घर, मतलब जहाँ पे ये रहती हैं, और साथ हम्म में इनका कॉल सेंटर, क्योंकि जो ये हम्म, कंपनी चलाती थी उसका कॉल सेंटर वहाँ पे था जी। फर्स्ट फ्लोर पे। एंड सेकंड फ्लोर पे इनका स्टूडियो है, जहाँ पे इनके सारे कपड़े भी रखे रहते हैं। जो ये कहते हैं कि 2,500 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट में मेरे हाँ सिर्फ और हाँ। सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं। वही कपड़े जी। ये पहनती थी और लोग को सेल करती थी। ठीक है, तो ये इसी में घर वाले भी यहीं रह रहे हैं इनके, इसी में स्टूडियो में ही, मतलब जहाँ पे इनके कपड़े थे, कॉल सेंटर जो भी बना रखा है, वहीं इनके घर वाले भी रहते हैं? हाँ, इनके घर में इनका भाई और इनकी मम्मी जी इनके साथ रहती थी, हाँ और हाँ। इनके पापा जी शायद मतलब वो शायद इनके साथ अभी तो नहीं रहते थे। ओके, तो वो 20 वो सर्वेंट भी बताए, 20 सर्वेंट रहते हैं वहां पे हर फ्लोर पे, लिफ्ट विफ्ट लगी है सर वो रसोई में? सर मैं जब देखा था तो कोई लिफ्ट नहीं लगी थी रसोई में। प्लस 20 सर्वेंट्स की जो बात हो रही है वो सर्वेंट्स इनके नहीं थे, वो कंपनी के एम्प्लॉइज थे जो हाँ हाँ। हैंडमेड लव बाय तान्या के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पैकेजिंग करते थे और कॉल सेंटर्स पे कॉल उठाते थे। अगर ओके। इनको ये लगता है कि वो उनके पर्सनल सर्वेंट्स थे, तो सर ये हाँ हाँ। बहुत गलत स्टेटमेंट है इनकी। नहीं, वो तो चलो सच्चाई तो सामने आ गई है, मजाक की बातें मैं कर रहा था। 20 सर्वेंट, उन्होंने तो ये बोला था कोई पाँव दबा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई बाथरूम में जाके साबुन रख के आ रहा है, कोई तौलिए प्रेस कर रहा है, इस तरह की चीजें जो फालतू की बातें थी वो थी। मतलब वो तो हमें भी पता है यार, अनंत अंबानी भी ऐसे नहीं बात करता है। जो बंदा मतलब 5,000 करोड़ की घड़ियों का कलेक्शन जिसके पास वैसे ही पड़ा रहता है, वो बंदा भी ऐसी बातें नहीं करता। फिर ग्वालियर में जो सबसे ग्वालियर छोड़िए, एमपी के जो सबसे अमीर की लिस्ट जो अभी जारी हुई है, उसमें भी अग्रवाल साहब है। 7100 करोड़ ही उनकी प्रॉपर्टी। बट ये तो जबरदस्त। गाड़ी वाड़ी कौन सी है इनके पास, मतलब अगर आपको पता सर हो? इन पे किया की कोई सी तो गाड़ी है, नाम मेरे को नहीं पता, बट वो हम्म। किया की है 7 सीटर वाली, जो एकदम फैमिली कार होती है, जो ओके। नॉर्मल लोगों के लिए बनाई जाती है, मिडिल क्लास। हाँ समझ गया मैं, किया कानवास करके है या कुछ है, 7 सीटर एक गाड़ी है। ठीक है, चलो किया अच्छी की बात है। 2 कारें हैं इनके पास अभी एट प्रेजेंट। हाँ हाँ। और एक जो बलराज नाम का बंदा था, उसके बारे में जानते हैं? उसने भी बहुत सारी चीजें, मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये था, बवाल काट रखा था उस बंदे सर ने भी। बलराज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बलराज ने जो बोला है कि वो फेक है, मेरे को हाँ। बिल्कुल सही लगता है कि जो बलराज ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। हम्म क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो अभी दिख रही है बिग बॉस के घर में, वो बिल्कुल हम्म, कंप्लीटली अलग है, और जो वो घर पे थी, वो बिल्कुल अलग है। अगर आप जी बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना कुछ है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया आज तक? जी। विश्वम, अभी क्या करंटली क्या डर लग रहा है? कोई ऐसी चीज लग रही है कि परिवार को कोई नुकसान हो सके? नेता वेता की भी धमकी दी है, तो आपके कोई एमएलए कोई हो, उनको अपील करनी है तो हम तो कर देंगे भाई। और ये चीजें तो कोई डराने, ऐसे कोई डरा नहीं सकता। हिंदुस्तान में आके, अपने घर में आके कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे कानून है हमारे पास। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तो अगर कोई अभी भी लग रहा है कि कोई धमकी आ रही है, अभी आई है 24 घंटे में जब से वो हुआ है मामला दर्ज कराने के बाद? सर जब से मैंने आवेदन दर्ज कराया पुलिस स्टेशन में, उसके बाद से मेरे पास कोई कम्युनिकेशन ना पुलिस के साइड से हुआ है, ना हम्म। मित्तल के परिवार के साइड से कहीं से हुआ है। जी, एक स्टेटमेंट में पुलिस की देख रहा था अभी, वो भी आई है। शायद ग्वालियर में जो न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जी हाँ, एक लड़के हैं विश्वम, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि तानिया मित्तल के भाई ने धमकी दी है। बट कोई एविडेंस नहीं दिया है उन्होंने वीडियो। बाकी हम जांच कर रहे हैं, जैसा होगा हम करेंगे। सर मैंने स्क्रीनशॉट्स, वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके अपने कंप्लेंट के साथ अटैच किए थे, हम्म। एंड मैंने उनको कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई है। जी जी। कोई बात नहीं, वो तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, उसमें तो कोई डर है नहीं। और अब जब ये मामला सारा मीडिया में आ भी गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 1% भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा महापाप आपने नहीं किया है। और जो भी बोला उसमें बोला, आप उसके घर के आगे तो गए होंगे या नहीं गए हैं उसके घर के आगे वीडियो सर बनाने के लिए? मैं उनके घर के आगे गया था, बट मैंने वीडियो नहीं पोस्ट की और ना मैंने बनाई वहाँ पे वीडियो।
मैं जी। अपने किसी फ्रेंड के संग गया था और वो भी एक क्रिएटर है। तो हुँ। उनने वीडियो बना के डाली एंड उनकी वीडियो को भी रिमूव करवा दिया गया उनने फ़ोन किया करके। ओके। कुल मिलाकर जो ये चीजें हो रही हैं, ये मित्र परिवार अगर देख रहे होंगे 100%, तो उनसे ये भाई इस तरह की चीजें मत कीजिए, कोई बात नहीं है। वो आपकी जो बिटिया रानी घर के अंदर जो गई है बिग बॉस में, वही चीजें फैला रही है यार। अब जब वो बोलेंगी, हम तो आश्चर्य में देखने जा रहे हैं भाई। हम स्वर्ग से सुंदर घर वो बोल रही हैं, चलो घर तो स्वर्ग से सुंदर हर किसी का होता है, विश्वम का घर भी स्वर्ग से सुंदर है, क्योंकि घर का मतलब ही स्वर्ग है, जहां माँ बाप रहते हो, परिवार रहता हो। बट वो 7 स्टार जो घर था, बोले 7 स्टार से भी अच्छा है, वो है। तो हम तो वो अजूबा देखना चाहते थे भाई मित्तल साहब का। हमने कौन सा गलत किया? हमने देखा अजूबा अलग ही है भाई साहब। कारपेट से खिड़कियां ढकी पड़ी हैं, नीचे कुछ और है, तो वो क्या करे उसमें? जो सच्चाई हो तो सामने आएगी। तो ये चीज चल रही है। विश्वा, अगर कोई परेशानी वगैरह हो तो मेरा नंबर आपके पास है, किसी भी टाइम भाई बोल देना, किसी भी टाइम कॉल कर लेना। किसी से बात करनी हो कर लेंगे, आना हो तो आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन बोल रहा हूँ सबके सामने। ठीक है सर। ठीक है, चलो विशुम, ख्याल रखना। और आपकी जो भी कंप्लेंट है उस पे सारी चीजें हो जाएंगी। और इसमें कुछ भी आप अपने क्या करना है यार इस चीजों में, अगर वो बोले वीडियो हटाना, हटा दिया हमने, बात खत्म हो गई है। तो इसको हाँ, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू विश्वम। थैंक यू सर।